गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और जैसा कि सबसे पहले मैं अपने चैनल के का मायने बता दूं, MH क्लासेस, M मतलब मैथ्स और H मतलब हिंदी। तो उस मायने को सिद्ध करने के लिए आज हमने हिंदी की पहली वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। क्लास 9 CBSE में हिंदी का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे काव्य खंड में। धीरे धीरे हम इसमें 10th, 11th और 12th सभी NCERT CBSE बोर्ड कक्षाओं की जो हिंदी की पुस्तकें हैं उनमें काव्य खंड के जो चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में विद्यालय की व्यवस्था अभी बन नहीं पा रही है, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम इस प्रारूप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम हिंदी का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे काव्य खंड में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों, हम देख लेते हैं कि 9 CBSE में सिलेबस कितना है। हिंदी का 9 CBSE में सिलेबस कितना है, उस सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हम कि 9 CBSE में दो किताबें चलती हैं। 9 CBSE में दो किताबें चलती हैं, एक क्षितिज और दूसरी कृतिका। क्षितिज में दो पार्ट होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड, और कृतिका एक सहायक पुस्तिका है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पूरा 9 का सिलेबस कितना है। क्योंकि देखिए, पढ़ने से पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बात मैं और आपको बता दूं, जिन भी बच्चों के पास किताब नहीं है वो NCERT ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी और उसके माध्यम से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें आपको बहाना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये महामारी अभी पता नहीं कब तक चले, विद्यालय की व्यवस्था कब शुरू हो। इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप बुक्स को डाउनलोड कर लें और आप जो भी विद्यालय से सेटअप दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, और फिर जहां दिक्कत हो आप संबंधित टीचर से पूछें। तो अब इसमें दो पुस्तकें हैं, पहली क्षितिज, दूसरी कृतिका। सबसे पहले हम क्षितिज में देख लेते हैं। देखिए, क्षितिज में हमने दो पार्ट बनाया हुआ आपके समझने के लिए, एक है काव्य खंड, दूसरा है गद्य खंड। तो हम सबसे पहले काव्य खंड के चैप्टर ले लेते हैं। काव्य खंड में कुल 9 चैप्टर है। पहला साखियां और सबल, दूसरा वाक, तीसरा समये, चौथा कैदी और कोकिला, पांचवा ग्रामश्री, छठवां चंद्र गहना से लौटती बेर, सातवां मेघ आए, आठवां यमराज की दिशा और 9वां बच्चे काम पर जा रहे हैं। गद्य खंड में दो बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। उसके बाद जो ये दूसरी पुस्तक है कृतिका, उसमें कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। उसके बाद व्याकरण पोर्शन देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द निर्माण है और उपसर्ग प्रत्यय समास शब्द निर्माण में ही आता है। तो उपसर्ग प्रत्यय समास वाच्य आपको 10th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर 9 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वाच्य हो गया, अलंकार हो गया, उसके बाद प्रतिवेदन, पत्र लेखन और निबंध लेखन। इसमें 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको क्लास 10th में काम देंगी, वो है वाच्य, पत्र लेखन और निबंध लेखन। ठीक है ना। तो ये है आपके 9 का पूरा ऑल ओवर सिलेबस। चैप्टर वाइज देखा जाए तो 9 8 17 और 5 22 और 22 7 29, कुल मिला के आपको 29 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 29 चैप्टर में पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप काव्य खंड हम आज शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे गद्य खंड का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेंगे। बुक तो रीड नहीं कर सकते, बुक आप अपने से खुद रीड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका हम संक्षिप्त इसकी विवेचना जरूर करेंगे, क्योंकि जो आपके मन में डाउट हो वो डाउट जरूर क्लियर हो जाए। तो मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको नोट कर लें। उसके पश्चात हम फिर अपना पहला चैप्टर काव्य खंड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आप इसको नोट कर लें।
तो बच्चों को मैं एक बात आपको बता दूं कि बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में शासन के आदेश के पहले ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी और सारे बच्चों को ऑनलाइन जोड़ लिया गया था। आप सब एक बात ध्यान रखें कि ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे आप सुचारू रूप से उसमें जुड़े रहें और इसमें आनाकानी न करें, क्योंकि विद्यालय की व्यवस्था कब शुरू उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सभी लोग ऑनलाइन जुड़े, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस प्रोसेस में जारी रखें। तो अब हम देख लेते हैं हमारा पहला चैप्टर काव्यखंड का जो पहला चैप्टर उसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं आपके सामने। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आपके सामने बुक होगी, नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। तो इसमें जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 में माना जाता है और उसके बाद इनका जो पालन पोषण था नीरो नेमा नाम के जुलाही दंपति ने किया था। इनकी जब मृत्यु होने वाली थी तो ये मगहर चले गए थे। ये मगहर वो जगह है जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग मरने के लिए काशी आते हैं और कबीरदास जी मगहर पहुंच गए। और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में अंकित हैं। तो इनकी बुक्स में इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर साखियां। इसमें कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से इस संसार का जो चित्रण है मानवों के सामने उसको अच्छे से रखा है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस संसार की जो परम शक्ति है वो क्या है, हम किसके बलबूते पर हैं, सारी चीजें उन्होंने बताया है। तो अब देखते हैं इसमें पहला दोहा है साखियां का। सबसे पहले तो आप जान लें साखिया का मतलब क्या होता है। साखी का मतलब होता है साक्षी, साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है साक्ष्य। और तो जिस चीज का साक्ष्य है, अर्थात कबीरदास जी ने जो भी चीजें लिखी हैं वो साक्ष्य के साथ लिखी हैं। जो भी इन्होंने यहां पर नैतिक बातें लिखी है वो साक्ष्य के साथ लिखी हैं। तो कबीर साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस बार बेड एंट्रेंस में भी आया था कि साखी का मतलब क्या होता है। तो साखी का मतलब साक्षी होता है, भ्रमित मत होइएगा। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब कोई अनंत न जाए। मान सरोवर सुभर जल, तो मान सरोवर का जो जलाशय है वो पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल जल से भरा हुआ है। तो सुभर मतलब होता है पूरी तरह से, तो मानसरोवर का जो जलाशय है वो पूरी तरह से स्वच्छ और साफ निर्मल जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली मतलब होती क्रीड़ा, तो हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़िया तो ना जाए, और वहां पर स्वतंत्र हो करके अपने जो कमल का दल है उस कमल के दल को मोतियों के समान चुंग रहे हैं, अर्थात वही उनका भोजन है। अब उड़ियनत न जाए, और अब यहां से उड़कर जाना नहीं चाहते। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका व्यवहारिक अर्थ भी होता है, जिसको लोग व्यवहारिक बोलते हैं दूसरी भाषा में। तो ऐसा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार उस मानसरोवर के स्वच्छ निर्मल साफ सुथरे जल से भरे हुए जलाशय में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, अटखेलिया कर रहे हैं, और उसके कमल के दल को मोती के समान जो चुंग रहे हैं वो वहां से उड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात यहाँ की मोह माया में फंस जाता है और फिर यहाँ से कभी वो जाना नहीं चाहता, अर्थात कभी इंसान मरना नहीं चाहता, जबकि सबको पता है कि दुनिया में एक ही अकाट्य सत्य है, मृत्यु और जन्म। तो अब अगला दोहा देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोय, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विध अमृत होए। कबीरदास जी कह रहे प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने ही समान भगवान का सच्चा भक्त खोज रहा हूं। कबीरदास जी अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने ही समान भगवान का सच्चा भक्त खोज रहा हूं और मुझे अभी तक कोई भगवान का सच्चा भक्त नहीं मिला, अर्थात वो प्रेम करने वाला ऐसा सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। और प्रेमी को प्रेमी मिला सब विष अमृत हो। अगर किसी सच्चे प्रेम करने वाले को कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाता है तो विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अगर भगवान की सच्ची भक्ति करने वाले को कोई सच्चा भक्त मिल जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला मिल जाता है, तो विष भी उनके लिए अमृत के समान हो जाता है। अगला दोहा देखते हैं।
हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुरीचा डारी, और स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, अर्थात ज्ञान का अर्जन इतना करिए, ज्ञानार्जन इतना करिए कि जैसे विशाल काय हाथी होता है उसी प्रकार ज्ञान का अर्जन विशाल काय होना चाहिए। सहज दुलीचा डार, लेकिन उसमें सहजता का, सरलता का, नम्रता का बिछौना डाल करके, अर्थात ज्ञान के साथ अहंकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फलदार वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं हमेशा झुकी हुई होती हैं। और स्वान रूप संसार है, ये संसार कुत्ते के समान है, ये अनावश्यक ही दूसरों पर भौंकता रहता है। अगर कोई अच्छा कार्य करेंगे तो लोग आप पर ताना कसेंगे, आप की अवहेलना करेंगे, लेकिन उससे आपको अडिग नहीं होना है, आप उसको डिगना नहीं है, और आप अपने रास्ते पर अच्छे से चलते जाइए, परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते जाइए। पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलान, और निरपक होई के हरि भजय सोई सब सुजान। कबीरदास जी कह रहे पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलान। जो लोग पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, तो जो लोग पक्ष और विपक्ष की राजनीति में पड़ते हैं, पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़ते हैं, संसार को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को संसार भी क्या कर देता है, भूल जाता है। संसार भी उनको ध्यान नहीं देता है। और निरपक होई कि हरि विजय, इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष भाव से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए, और जो कार्य ऐसा करता है, जो ऐसे कार्य करता है, वही सच्चा सज्जन होता है। फिर हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, और दूहू, और कहा है कबीर सो जीविता जो दूहू के निकट न जाई। कबीरदास कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू राम राम कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कहा है कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वही जीवित बचता है जो इन दोनों के समीप नहीं जाता है, अर्थात जो मानता है कि परम पिता परमेश्वर एक ही है, न हिंदू का है न मुसलमान का है, परम पिता परमेश्वर एक ही है, वही संसार में जीवित बचता है। अन्यथा जो इन दोनों के बीच के झगड़े में पड़ता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर काबा, फिर काशी भया राम ही भया, ये उस प्रकार के लोगों को लेकर कबीरदास जी कह रहे हैं जो एक ही परम पिता परमेश्वर को मानते हैं, उनके लिए न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए काबा काशी बन जाता है। जो काबा हिंदुओं का पवित्र, वो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है, तो ऐसे लोगों के लिए काबा काशी हो जाता है, और राम क्या हो जाते हैं, रहीम हो जाते हैं। राम रहीम साथ में नहीं लगा सकते हम, क्योंकि राम रहीम काफी चर्चित आदमी है, तो राम रहीम हो जाते हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोट चून मैदा भया, मोटा चूना भी मैदे के समान बन जाता है, और इस प्रकार के लोग उस मैदे से बने भोजन का आनंद उठा सकते हैं। और ऊंचे पुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा से। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे पुल में जन्म लेने से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, अगर सोने के बर्तन में भी, सुरा माने शराब, अगर सोने के बर्तन में भी शराब रख दी जाए तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके लिए वो निरर्थक है, बेकार है, निंदनीय है, उनके लिए किसी कार्य की नहीं है, उनको सोने के बर्तन की लालच नहीं है, इसलिए उनके लिए सोने के बर्तन में रखी हुई शराब भी निंदनीय है, निरर्थक है। अब हम कबीरदास जी का अगला पाठ देख लेते हैं, सबद। ये तो साखी था, सबद। तो अब शब्द का मतलब होता है पद, ठीक है ना। तो अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि बता रहे हैं कबीरदास की भगवान की आकांक्षा क्या हो सकती है, भगवान कहाँ रहता है, तो मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं परमेश्वर परमेश्वर तो आपके मन मंदिर में विराजमान है, उसको आप कहाँ खोज रहे हो, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे मानव, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मानव, भगवान ना मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना काबा में है, और ना कैलाश में है, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। ना तो मैं किसी प्रकार की क्रिया और कर्म में हूं, और ना योग में हूं, और ना वैराग्य में हूं। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर मुझे खोजने वाले हैं, सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करने वाले हैं, मेरी पूजा अर्चना करने वाले हैं, मेरी अनुनय विनय करने वाले हैं, तो मैं उनको पल भर की तलाश में उनको मैं मिल जाता हूँ। और कहा है कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे भाइयों, हे मानवों,
हे महापुरुषों, भगवान तो हमारी और आपकी हर एक श्वास में विराजमान है, अर्थात हमारी जो आत्मा है उस आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे अंदर विराजमान रहता है, हमारे और आपके रूप में। संतो भाई आई अब ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कह रहे हैं, सज्जनों, हे महापुरुषों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है और भ्रम रूपी जो टटिया थी, जो छप्पर था, वो क्या हो गया है? उड़ गया है। और जो माया थी, मोह माया जो थी, वो बंधी नहीं रह गई, वो भी क्या कर गई? छुटकारा उसको मिल गया। अर्थात हमारे मन मंदिर में जब भगवान की भक्ति रूपी प्रकाश आया तो जितना भी जो है अंधकार रूपी कूड़ा करकट था, वो सब क्या हो गया? दूर हो गया। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अपने हित और स्वार्थ रूपी जो दो थूनियां, जिस थूनियों पर हमने मोह माया का मकान खड़ा किया था, छप्पर बनाया था, वो भी क्या हो गया है? टूट गया है। और मोह बलिंदा टूटा, मोह रूपी जो बवंडर था, वो क्या हो गया है? टूट गया है। और तृष्णा छानी पर ऊपर, तृष्णा छानी माने इच्छा, इच्छा हमारे इस मन मंदिर, मन रूपी घर को छोड़ करके ऊपर निकल गई है। और बुद्धि का बहाना फूटा, और हमारी जो बुद्धि थी, जो बुरी बुद्धि थी, खराब बुद्धि थी, वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। अच्छी बुद्धि आ गई है। और जोग जगत कर संतो बांधी, निर्चुचुए न पानी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सज्जनों ने बड़े जोग और जतन से जो है ज्ञान रूपी छप्पर को छाया था, उसमें अज्ञानता रूपी पानी एक भी बूंद नीचे नहीं आता। और कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जाड़ी। और जब हमने भगवान की गति को जान लिया, परम पिता परमेश्वर को पहचान लिया, हमारे शरीर का जो भी कूड़ा करकट था, जो भी गंदगी थी, जो भी अंधकार था, वो दूर हो गया। और आधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम है जल वीना। और उस जो है ज्ञान रूपी आंधी जो आई, उसके पीछे जो भगवान की प्रेम रूपी भक्ति की जो बारिश हुई, उससे हमारे शरीर का रोम रोम भीग गया, अर्थात हमारा शरीर भक्ति से जो है भाव विभोर हो गया। और कहा है कबीर, भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही इस धरा से, धरा माने पृथ्वी, इस धरा से, इस संसार से अंधकार का एक एक कण भाग जाता है, उसी प्रकार उस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, भगवान की भक्ति में हमारा पूरा रोम रोम भीग गया। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने कक्षा 9 CBSE हिंदी में काव्यखंड का पहला चैप्टर अच्छे से उसको हमने पढ़ा। आपको सबसे पहले इसका संकेत लिखना है, उसके बाद संकेत आपको लिखना पता ही होगा, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, वो संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के काव्यखंड के पहले पाठ कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी से लिया गया है, या फिर साखी से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से, हर दोहों का अलग अलग प्रसंग होगा, संदर्भ एक ही होगा, तो हर उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी मानव की सजीवता के बारे में बताना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आपको भावार्थ लिखना है और नीचे आपको उसका भाव पक्ष लिखना है, जिसमें कैसे भाव है, भाव संदर्भ जिसको बोलते हैं, वो आपको भाव संदर्भ जरूर लिखना है 1-1.5 लाइन में, किसमें किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहें, वही एकमात्र साधन है आपकी सफलता का। जय हिंद, जय भारत।